तो मूवीज में आपने अपने फेवरेट सुपर हीरोज को कुछ पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पावरफुल देखा एंड इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने कवर किया है 10 उन सुपर हीरोज को लेकर जिनकी मूवीज में हमें बहुत पावरफुल फॉर्म दिखी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसा ही टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे सुपर हीरोज की जिनकी कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। तो क्या होगा जब मैं आपसे कहूंगा कि इन्फिनिटी वॉर, थॉर, ब्लैक सुपरमैन या वांडा का कोई भी वर्जन मूवीज में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि इनके जो सबसे पावरफुल वर्जन है कॉमिक्स में उनका पावर लेवल बहुत ही डिफरेंट है। एंड आज के इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के कुछ उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिनके कॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्जन हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत से कैरेक्टर्स को ऐड कर सकता था, लाइक डॉक्टर मैनहट्टन, ग्रीन लैंटर्न या एक्समैन के कैरेक्टर्स को, लेकिन अगर मैं उनको यहाँ पे ऐड करता तो इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। इसलिए मैंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को चुना है और उन्हें रैंक किया है। हाँ, मैं रैंकिंग कह रहा हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक ये कोई रैंकिंग वीडियो है, क्योंकि रैंकिंग वीडियो का मतलब है कि हम किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करते हैं उन्हें रैंक करते हुए। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ 10 कैरेक्टर्स की जो कि मैंने अपने हिसाब से चुने हैं। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो अब हम बिना किसी देरी के इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कैप्टन अमेरिका। तो स्टीव रोजर यानी कैप्टन अमेरिका से हम सब लोग फेमिलियर हैं एंड हमने इसकी मूवीज की सबसे पावरफुल फॉर्म देखी अवेंजर्स एंड गेम में, जहाँ पे इसने थॉर के हैमर को लिफ्ट किया और वर्दी कैप बना। लेकिन कॉमिक्स में इसकी इससे भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म है जो कि है सोल्जर सुप्रीम। तो यस, इसके नाम से ये पता चल रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन का कॉम्बिनेशन है। तो मार्वल कॉमिक्स के एक अलग मल्टीवर्स के एक अलग यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे से फ्यूज हो गए थे, जिस वजह से एक नया कैरेक्टर सामने आया जिसका नाम था सोल्जर सुप्रीम। तो यस, ये कैप्टन अमेरिका लिटरली सोर्सर ऑफ सुप्रीम्स की सारी पावर्स को यूज कर सकता है, जिसमें डेविड कंडक्ट भी आता है, वही एबिलिटी जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के खिलाफ यूज की थी। एंड बाकी आपको डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका की पावर्स तो पता ही है। नंबर 9, फ्लैश। तो जस्टिस लीग में हमने फ्लैश को स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा फास्ट देखा, जहाँ पे जस्ट भागने से उसके पास टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी आ गई, क्योंकि वो भाग रहा था जिससे टाइम रिवर्स हो रहा था। लेकिन फ्लैश का ये वर्जन अब तक का उसका सबसे पावरफुल वर्जन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हमें मिलता है फ्लैश फॉरवर्ड कॉमिक में। तो फ्लैश फॉरवर्ड कॉमिक अभी कुछ ही साल पहले रिलीज हुई थी, जहाँ पे वॉली वेस्ट जो कि फास्टेस्ट फ्लैश है उसे मोबियस की चेयर और डॉक्टर मैनहट्टन की पावर मिलती है एंड उसके इसी कॉम्बो की मदद से वो मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर बन जाता है, जिसके पास मोबियस की चेयर का सारा नॉलेज तो है, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर मैनहट्टन की पावर है, वही डॉक्टर मैनहट्टन जो सोच के कुछ भी कर सकते हैं। एंड इन सब ऑसम एबिलिटीज की वजह से फ्लैश की ये फॉर्म अब तक की उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है। नंबर 8, बैटमैन। तो अगर आपको भी ऐसा लगता था कि बैटमैन का सबसे पावरफुल आर्मर वो आर्मर है जिसकी मदद से इसने डूम्सडे में डार्कसाइड से फाइट की, यानी हेलबैट आर्मर, तो आप लोग गलत हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले रिलीज की गई कॉमिक में बैटमैन का हमें सबसे पावरफुल आर्मर दिखा, जो कि था बैटमैन 6 डायमेंशनल आर्मर। अब इस आर्मर को 6 डायमेंशन के बैटमैन ने बनाया था एंड अगर कोई कैरेक्टर 6 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है तो आप खुद ही सोच सकते हो उसके पास कितनी पावर होगी। बैटमैन का ये आर्मर किसी की भी रियलिटी को चेंज कर सकता है एंड जस्टिस लीग के 5 मेंबर्स को एक साथ हरा सकता है। एंड ये सब बातें प्रूव करती है कि बैटमैन का ये आर्मर उसका सबसे पावरफुल आर्मर है। एंड अगर हम साइंस के नजरिए से भी देखते हैं तो 6 डायमेंशनल बीइंग 3rd डायमेंशनल बीइंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि 3rd डायमेंशनल बीइंग तो हम खुद है एंड 4th डायमेंशंस के जो बीइंग होते हैं वो पास्ट एंड फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं, बट वो उन्हें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन देन आती है 5th डायमेंशन, जहाँ से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, मतलब पैरेलल यूनिवर्सेस का। मतलब अगर मैं आपको इस यूनिवर्स में एक एप्पल ऑफर करता हूँ तो आप उस एप्पल को एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन अगर मैं किसी और यूनिवर्स में आपको एप्पल ऑफर करता हूं तो अगर आप उसे रिजेक्ट कर देते हो तो उस टाइम पे 2 पैरेलल यूनिवर्सेस क्रिएट हो जाते हैं एंड यही डायमेंशन है 5th डायमेंशन। लेकिन देन आती है 6th डायमेंशन, जहां के बीइंग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं एंड अपने पास्ट और फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कहाँ हमारी 3rd डायमेंशन और कहाँ 6th डायमेंशन, जिस वजह से इस बैटमैन के आर्मर को सबसे पावरफुल माना गया है, क्योंकि इसे 6th डायमेंशन के बैटमैन ने क्रिएट किया है। नंबर 7, आयरन मैन। तो मूवीज में तो हम टोनी स्टार्क को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जहाँ पे इसका सबसे पावरफुल आर्मर था मार्क 85। ये वही आर्मर था जिस आर्मर की हेल्प से इसने स्नैप किया था एंड थैनोस से फाइट की थी। लेकिन कॉमिक्स में हमने इसके बहुत से वर्जन्स को देखा है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है आयरन मैन का गॉड बस्टर आर्मर। तो मदरबोर्ड नाम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने आयरन मैन को अपनी रियलिटी में एब्जॉर्ब कर लिया था एंड उसी टाइम उसने एक आर्मर बनाया जिसका नाम था गॉड बस्टर आर्मर एंड इसी आर्मर की मदद से इसने मदरबोर्ड को हराया। लेकिन आयरन मैन इस आर्मर को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है,
क्योंकि ये अलग रियलिटी का आर्मर था और असली रियलिटी के लिए आर्मर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। हालांकि आयरन मैन का एक और बहुत पावरफुल आर्मर है जो कि है जिरेन आर्मर, लेकिन मैंने उस आर्मर को यहाँ पे ऐड नहीं किया, उसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 6, कैप्टन मार्वल एंड वंडर वुमन। तो जस्टिस लीग की एक ऑसम मेंबर यानी वंडर वुमन को हमने मूवीज में बहुत ज़्यादा पावरफुल देखा, लेकिन कॉमिक्स में इसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है वंडर वुमन विचिंग आर। तो वंडर वुमन के इस वर्जन को डीसी के किसी भी गॉड से बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया गया। इसके ऊपर ये सिर्फ चलने से रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती थी, ये सिर्फ सोच के बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकती थी, जिस वजह से वंडर वुमन की विचिंग आर फॉर्म उसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। और अगर हम कैप्टन मार्वल की बात करते हैं तो उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म है बाइनरी फॉर्म। तो हमने कैप्टन मार्वल को ऑलरेडी मूवीज में बहुत पावरफुल देखा है। फॉर एग्जाम्पल उसकी मेनली पावर है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना एंड उसे मैनिपुलेट करना, जिस वजह से वो किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब वो इस टाइम थैनोस के खिलाफ लड़ रही थी तो वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रही थी, जिस वजह से वो थैनोस के खिलाफ बहुत ज़्यादा देर तक टिकी रही। तो बेसिकली ये कैप्टन मार्वल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कैप्टन मार्वल की सबसे पावरफुल फॉर्म है बाइनरी फॉर्म ऑफ कैप्टन मार्वल। माना जाता है कि कैप्टन मार्वल मैजिकल एनर्जी को छोड़ के किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। इस टाइम इसकी हर एक एबिलिटी बढ़ जाती है एंड इस टाइम स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। कैप्टन मार्वल इस फॉर्म में एक व्हाइट होल तक को एमिट कर सकती है, जो बातें प्रूव करती है कि कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों है। नंबर 5, स्कारलेट विच। तो वांडा तो हमें मूवीज में भी बहुत पावरफुल दिखी है, लेकिन इसकी कॉमिक्स की सबसे पावरफुल फॉर्म है हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच। वांडा ने अपने इस वर्जन में पूरे वर्ल्ड की रियलिटी को चेंज कर दिया था। वांडा ने 99% म्यूटेंट्स की पावर को छीन लिया। वांडा इस टाइम पे इतनी पावरफुल थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो वांडा इस टाइम भी इमोशनल थी एंड इमोशंस के साथ उसकी बहुत सी पावर इंक्रीज होती जाती है। एंड हमने देखा ही है मूवीज एंड कॉमिक्स दोनों में कि उसने अपने लाइफ में क्या कुछ सेक्रीफाइस किया है। हालांकि हमने वांडा विजन में भी इसकी बहुत पावरफुल फॉर्म को देखा, लेकिन हाउस ऑफ एम के आगे वो भी फेल है। हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हमने वांडा की और भी बहुत ज़्यादा पावर एक्सप्लोर होते हुए दिखे, लेकिन तब तक वांडा की सबसे पावरफुल फॉर्म रहेगी हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच। नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे पावरफुल फॉर्म है व्हाट इफ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज यानी स्ट्रेंज सुप्रीम, तो आप लोग गलत हो। क्योंकि हम माना कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वो वर्जन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज का जो सबसे पावरफुल वर्जन है वो है ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ब्लैक प्रिस्ट पर बहुत से मेंबर्स थे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने ब्लैक प्रिस्ट की हर एक चीज़ को स्टडी किया और उनका लीडर बन गया। माना जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी इस फॉर्म में थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट एंड डोरमामू को भी अकेले इजीली हरा सकते हैं। ये डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड अगर कोई कैरेक्टर मल्टीवर्सल लेवल का नहीं है तो वो इसके सामने टिक भी नहीं सकता। इसको रोकने के लिए मल्टीवर्सल या इसके अबव लेवल के कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, हल्क। तो एमसीयू वाले जिस तरह से हल्क को कमजोर कर रहे हैं, कॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमिक में हल्क एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो बेसिकली हल्क की हमने 2 सबसे पावरफुल फॉर्म्स को देखा है, पहली कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क एंड दूसरी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। तो यहाँ पे हम कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे हम हल्क की सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्म वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की बात करेंगे। क्योंकि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वन विल ऑल के द्वारा पोजेस्ड है, जिस वजह से उसे यहाँ पे हम ऐड नहीं करने वाले। तो कोई भी सुपर हीरो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के आगे नहीं टिक पा रहा था, जिस वजह से उन्हें सेंट्री की हेल्प लेनी पड़ी। लेकिन जब सेंट्री आता है तो उनकी फाइट इतनी डेडली होती है कि सेंट्री भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वही सेंट्री है जिसके पास मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है। हालांकि इस फाइट के बाद हल्क भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है, लेकिन तब भी हल्क का वर्जन अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है अगर हम कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को ना देखें तो। नंबर 2, सुपरमैन। तो सुपरमैन डीसी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जिसकी हमने मूवीज में सबसे पावरफुल फॉर्म देखी थी जस्टिस लीग में, जहाँ पे उसने स्टेफन वुल्फ का ये हाल कर दिया था। लेकिन सुपरमैन की कॉमिक्स की सबसे पावरफुल फॉर्म है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन, जहाँ पे सुपरमैन की हर एक पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस एकदम गॉड लेवल तक पहुंच जाती है। इस टाइम सुपरमैन की विल पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो लैंटर्न रिंग तक को ऑपरेट कर सकता है। इस टाइम वो सोलर चार्ज जैसी पावरफुल एबिलिटीज को रखता है एंड इमॉर्टल बन जाता है एंड अपनी पावर्स के छोटे छोटे हिस्से किसी को भी दे सकता है, जिस वजह से सुपरमैन का ये वर्जन अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है। लेकिन बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि सुपरमैन का एक और वर्जन है जो कि है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, लेकिन सुपरमैन का वो वर्जन एक रोबोट है और यहाँ पे हम रोबोट्स की नहीं बल्कि ओरिजिनल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। नंबर 1, थॉर। तो गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर मार्वल का एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो है, जहाँ पे हमने उसकी मूवीज की सबसे पावरफुल फॉर्म देखी इन्फिनिटी वॉर मूवी में। लेकिन कॉमिक्स में जो थॉर की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है वो है रियून किंग थॉर।
तो ये टाइम था रैग्नारोक का, जहाँ पे थॉर ने अपनी दोनों आंखें निकाल के अपने आप को फांसी में चढ़ाया, जिस वजह से उसे र्यून किंग थॉर की पावर मिली। थॉर इस फॉर्म में लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। थॉर ने अपने इस फॉर्म में इमॉर्टल मैंकॉक का एग्जिस्टेंस मिटा दिया था सिर्फ अपने एक हाथ से, वही इमॉर्टल मैंकॉक जिसे ओडिन तक नहीं हरा सकते। थॉर ने वैलहल्ला के डायमेंशन बैरियर तक को ब्रेक कर दिया था, इसके ऊपर वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया था जो खुद 9 रेलम्स थे या आपको वन ओवरवॉल की शैडो थी। थॉर ने अपने इस फॉर्म में 5 शैडो गॉड्स को मारा जो कि आउटसाइड में एग्जिस्ट करते थे, एंड आउटसाइड में वही बीइंग जा सकते हैं जो ओमनिवर्सल लेवल हो। एंड ये सब बातें प्रूव करती हैं कि थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म र्यून किंग थॉर है। बहुत से लोग कहेंगे कि ऑल फीनिक्स किंग थॉर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैंने ये बात एक्सप्लेन की है अपने टॉप 10 वर्जन्स ऑफ थॉर वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा कि इन दोनों वर्जन्स में आखिरकार सचमुच कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो लास्ट में तो मैं बस यही कहूंगा कि ये तो मेरी पर्सनल लिस्ट थी, एंड मैंने बस कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को ऐड किया जो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में देखने को मिले। इसके अलावा और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनकी बात हम कभी बाद में करेंगे। लेकिन आप अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने उन 10 सुपर हीरोज की बात की जिनके हमने कॉमिक्स में सबसे पावरफुल वर्जन्स को देखा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, so let's stand assembled.